कहता हूं रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी कोई है तो वह उनके छोटे भाई पशुपति कुमार पारस है और उनके नेतृत्व में 2025 में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एक बड़ी ताकत बनकर के उभरेगी और एनडीए का बिहार एनडीए का जो 2220 का लक्ष्य है विधानसभा चुनाव में, अपने राजनीतिक जीवन में रामविलास पासवान के विचारधारा को लोक जनशक्ति पार्टी को सजाया है, संवारा है, सींचा है। इसीलिए राजनीति में आजकल एक आइटम बॉय घूम घूम कर अपने आप को रामविलास पासवान का अंश बताता है। तो मैं बता देना चाहता हूं, कुछ चंद महीने बचे हैं आचार संहिता लगने को। 2024 समाप्ति की ओर है, 2025 में चुनाव होना है। अगस्त और सितंबर में बिहार में आचार संहिता लग जाएगा, तो 7-8 महीने चुनाव को मुश्किल से बचे हैं। तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पूरे दमखम से बिहार में कैसे विधानसभा का चुनाव लड़े, कैसे विधानसभा में बड़ी संख्या में हमारे विधायक दल के राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं सूरजभान सिंह जी, जो पार्टी के मजबूत पिलर हैं, मजबूत स्तंभ हैं। पूर्व सांसद चंदन सिंह जी, प्रिंस राज पासवान जी की बैठक में अध्यक्षता चल रही है और विधान पार्षद भूषण कुमार जी, सारे दल के वरिष्ठ लोग मंच पर बैठे हुए हैं, बैठक को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन यह जान लीजिए, कोई यदि बोलता है, कोई इस बात का अहंकार पालता है, यह भ्रम फैलाता है, रामविलास पासवान। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। फैसला लिया जाना है, क्या कुछ मन बना लिया आप लोगों ने? देखिए, हम लोगों ने आज की जो यह 2 दिन की बैठक है, कल भी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो हमारे दल के सुप्रीमो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में कल भी दिन भर देर शाम तक बैठक चली और आज भी 11 बजे से बैठक शुरू है। कल की बैठक जो थी, प्रदेश कार्य समिति, प्रदेश पदाधिकारियों और जितने भी हमारे पार्टी के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं बिहार के, सबों की बैठक थी। आज की जो बैठक है, सूबे बिहार के जितने भी हमारे 40 जिला अध्यक्ष हैं पार्टी के और दलित सेना के जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, उनकी बैठक है और यह बैठक भी शाम तक चलेगी। यह 2 दिनों की जो बैठक है पार्टी के लिए बेहद ही अहम है, पार्टी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आज और कल की बैठक के माध्यम से हम लोग अपने बिहार में जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के भविष्य की राजनीति है, भविष्य की रणनीति है, भविष्य की जो रूपरेखा है, पार्टी को कैसे मजबूती से हम लोग आगे लेके जाएं, पार्टी को और भी सशक्त कैसे बनाएं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में एक बड़ी ताकत बनकर बिहार में कैसे उभरे। 2025 का विधानसभा का जो चुनाव है, उसमें मात्र कुछ चंद महीने बचे हैं आचार संहिता लगने को। 2024 समाप्ति की ओर है, 2025 में चुनाव होना है। अगस्त और सितंबर में बिहार में आचार संहिता लग जाएगा, तो 7-8 महीने चुनाव को मुश्किल से बचे हैं। तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पूरे दमखम से बिहार में कैसे विधानसभा का चुनाव लड़े, कैसे विधानसभा में बड़ी संख्या में हमारे विधायक दल के राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक जीतकर विधानसभा में पहुंचे, इसको लेकर और पार्टी को पंचायत स्तर तक ले जाने के लिए, पार्टी के स्वरूप को और ढांचा को और भी मजबूत करने के लिए, पार्टी को जन जन की पार्टी बनाने के लिए, यह जो रामविलास पासवान के विचारधारा की पार्टी है, रामविलास पासवान के असूलों की पार्टी है, रामविलास पासवान के सिद्धांतों की पार्टी है, रामविलास पासवान जो व्यक्तित्व था विशाल, उसका आईना है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और उसका नेतृत्व कर रहे हैं पशुपति कुमार पारस। आज की बैठक में दल के जो हमारे सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष हैं सूरजभान सिंह जी, जो पार्टी के मजबूत पिलर हैं, मजबूत स्तंभ हैं। पूर्व सांसद चंदन सिंह जी, प्रिंस राज पासवान जी की बैठक में अध्यक्षता चल रही है और विधान पार्षद भूषण कुमार जी, सारे दल के वरिष्ठ लोग मंच पर बैठे हुए हैं, बैठक को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन यह जान लीजिए, कोई यदि बोलता है, कोई इस बात का अहंकार पालता है, यह भ्रम फैलाता है, रामविलास पासवान किसी के पिता हो सकते हैं, किसी के बाप हो सकते हैं, लेकिन किसी के बपौती नहीं हो सकते हैं। रामविलास पासवान देश के करोड़ों लाखों चाहने वाले, जिन्होंने रामविलास पासवान को बनाया, पार्टी को बनाया, 50 वर्षों तक पशुपति कुमार पारस ने अपने राजनीतिक जीवन में रामविलास पासवान के विचारधारा को लोक जनशक्ति पार्टी को सजाया है, संवारा है, सींचा है। इसीलिए राजनीति में आजकल एक आइटम बॉय घूम घूम कर
अपने आप को रामविलास पासवान का अंश बताता है, तो मैं बता देना चाहता हूं रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी कोई है तो वह उनके छोटे भाई पशुपति कुमार पारस है, और उनके नेतृत्व में 2025 में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एक बड़ी ताकत बनकर के उभरेगी। और एनडीए का, बिहार एनडीए का जो 220 का लक्ष्य है विधानसभा चुनाव में, जो टारगेट रखा है कि एनडीए 220 सीट जीतेगी विधानसभा चुनाव में, तो बिना राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के एनडीए यह मुगालते नहीं पाले। बिना राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का एनडीए का जो 220 का लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो सकता। आप अभी भी एनडीए करते जा रहे। चिराग पासवान ने आपको घर से निकलवा दिया, क्या है चिराग एक भी सीट लोकसभा में नहीं मिला, आप लोग कह रहे बकौती नहीं है, साबित तो कर दिया कि असली वारिस वही है। देखिए, एनडीए ने हमारी अनदेखी की, एनडीए ने हमारे साथ अन्याय किया। एनडीए ने 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के जो शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में बैठे हैं, उन्होंने पशुपति कुमार पारस जी को विश्वास में लिया। उन्होंने पशुपति कुमार पारस जी को भरोसा दिलाया कि आपका दल का सम्मान रखा जाएगा, आपके दल का आगे आप लोकसभा चुनाव में हमको मदद कीजिए, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, यह बड़ा लक्ष्य, इसमें मदद कीजिए, आपका आगे सम्मान रखा जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति को सम्मान दिया गया और हमारे पार्टी, हमारे नेता का अपमान किया गया। एक व्यक्ति को जिसने कहा था नीतीश कुमार को जेल भेजेंगे, जिसने 2020 में एनडीए को कमजोर किया, जिसने कहा कि हमने नीतीश कुमार को तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया, उसको सम्मानित किया जा रहा है, उसको पुरस्कृत किया जा रहा है, हमारी पार्टी को, हमारे नेता को तिरस्कृत किया जा रहा है। लेकिन मालिक जनता होती है, जनता के बीच में हमारी पार्टी जाएगी, जनता के बीच में हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारे सिपाही और हमारे सेनापति पारस जी जाएंगे, जनता के बीच 2025 में फैसला होगा। कह रहे हैं कि जनता मालिक होती है और लोकसभा विधानसभा दोनों का मिला, आज जनता के पास गए। हमने कहा ना कि 2024 में हमारे 5 सांसद थे, 5 सांसदों का टिकट जो है अंतिम समय में काटा गया। जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई, तो अंतिम समय में हमारे साथ धोखा हुआ, छल हुआ। लेकिन हमने राष्ट्र हित में, देश हित में कहा कि एनडीए को मजबूत करेंगे। एनडीए को हमने मजबूत किया। हमारे नेता, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने 24 के लोकसभा में एनडीए का प्रचार किया। हमने एनडीए को मजबूत किया, एनडीए ने हमको कमजोर किया। लेकिन हम अपने पार्टी को पूरी मजबूती से 2025 के विधानसभा में ले जाएंगे। का बदला कैसे लीजिएगा? कोई हमको अपमानित कर दे मानते हैं कुंभकर्णी निद्रा से आप लोग जाग गए हैं। देखिए, काठ की हांदी बार बार नहीं चढ़ती है। आप किसी को एक बार धोखा दे सकते हो, बार बार धोखा नहीं दे सकते हो। आपका एनडीए से मोह भंग हो गया है। देखिए, बैठक चल रही है, पूरे सूबे बिहार के कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी आए हैं। बैठक में जो निर्णय होगा, यह बात सही है कि एनडीए में हमारे साथ विश्वासघात हुआ। एनडीए की जितनी भी बैठकें हो रही हैं, कुछ दिन पहले आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में एनडीए की बड़ी बैठक हुई। उस बैठक में भी हमको नहीं बुलाया गया। बिहार में 20 सूत्री की कमेटी बनी, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पे, उसमें भी हमारे किसी नेता कार्यकर्ता को जगह नहीं दिया गया। किसके साथ? हमने कहा ना कि पार्टी की बैठक चल रही है। हमारी पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में कोई एक व्यक्ति फैसला नहीं लेता। हमारी पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है। लोकतांत्रिक परंपराओं, लोकतांत्रिक मान्यताओं के साथ हमारी पार्टी चलती है। हमारे पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। एक व्यक्ति है, कुछ दल हैं जो अकेले फैसला लेते हैं,
कहते हैं कि हम कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाएंगे। अब जब चुनाव आता है तो टिकट बेचने का काम करते हैं, दुकान सजाकर टिकट का सौदा करने का काम करते हैं। हम लोग ऐसे लोग नहीं हैं, हमारी पार्टी ऐसे नहीं है। हम लोग कार्यकर्ताओं का जो राय होगा, कार्यकर्ताओं का जो विचार होगा, कार्यकर्ताओं का जो सारा 2 दिन का विचार जो संकलित होगा, कंपाइल होगा, कार्यकर्ता का जो निर्णय होगा, पार्टी उस दिशा में बिहार में आगे बढ़ेगी। चलिए, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।